और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। इसके अलावा सुप्रिया सत्यम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौशल कांत जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, आज के इस महामंथन से क्या निकलने वाला है? करनी है और इसमें जो भी मुद्दे पहले निकल चुके हैं, क्योंकि 2019 के बाद ये पहली महाबैठक हो रही है और इसमें सारे मुद्दों 2019 से लेके अभी तक के सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। वो कोरोना की बात हो, वो देश में मैनेजमेंट की बात हो, वो प्राइस हाइक की बात हो, कुछ भी जो भी करंट मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पे बात होगी। और बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से आगे आने वाले वर्ष में 7 स्टेट के चुनाव हैं, 5 अभी हैं और 2 स्टेट के उसके बाद हैं, तो सारे मुद्दों पे एक डिस्कशन होगा और एक रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो सके। और जो मूल मंत्र मोदी जी ने दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसके साथ चलते हुए हम आगे की रणनीति और देश की सेवा करने के लिए हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। और जो भी इस महाबैठक में तय होगा और उस सारे जो रणनीति बनाई जाएगी उसको पूरी पार्टी फॉलो करेगी। बिल्कुल यही महत्वपूर्ण बात इस आप कह रहे हैं। जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उस स्ट्रेटजी को लेकर के जब चीजें सामने रखी जाती हैं तो पता लगता है कि क्या स्ट्रेटजी है। सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, जरा बताइए कि 2017 में जो मैंडेट उत्तर प्रदेश में मिला था, अब 2022 में भी वही मैंडेट भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसको वो मैंडेट मिले और इसी के लिए महामंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर कितना दबाव होगा भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के ऊपर? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो देश की धड़कन है और दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, इसलिए सब कुछ दांव पे है इस बार। पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए एक प्रेशर भी कह सकते हैं, और जिस तरह से उपचुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मुद्दों के हिसाब में ही चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है और इस चीज को बखूबी बीजेपी समझती है। और उत्तर प्रदेश की जो रणभूमि है उसे जीतना बहुत जरूरी है। इससे इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारे फ्रंट पे आके उसे लड़ने और जूझने की जरूरत है। महंगाई की मार से लेके कोरोना का कहर जो लोगों ने झेला है, उसका दंश अभी तक लोगों के मन में है और इस दंश को कहीं ना कहीं बीजेपी को निकालना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि नहीं, हम जनता के साथ हैं। सिर्फ धर्म को सीढ़ी बनाकर या राम के नाम पर इस बार जीतना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है। जी, देखते हैं आज की इस बैठक से क्या निकलता है और क्या संदेश जाता है कार्यकर्ताओं के बीच। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होता है और पार्टी अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, और आज उनकी कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है। अखिलेश यादव बार बार ये कह तो रहे हैं कि 22 में फिर से बाइसिकल, लेकिन तैयारियां उस तरीके से दिख नहीं रही हैं या भीतर भीतर चल रही हैं। अनुपम जी, तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां हो भी चुकी हैं। आपने अगर पंचायत चुनाव को देखा होगा, उसके नतीजे इसका प्रमाण हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी का महामंथन है, ये अपना निजी विषय है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, ये महामंथन छल, कपट, झूठ, धोखा और बेईमानी के विष को निकालने के लिए किया जा रहा है, जिसका नतीजा होगा कि इस देश और प्रदेश के लोग कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे होंगे। ध्वस्त कानून व्यवस्था इसका एक प्रमाण मिलेगा आपको। और इस प्रदेश की जो मेडिकल व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवा है, वो पूरी तरह से आईसीयू में है। इसका प्रमाण है आप लोगों के पास कोरोना। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ बोलती है, छल करती है, कपट करती है, धोखा करती है और बेईमानी करती है। अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए अब इनको महामंथन करने की आवश्यकता पड़ गई। अन्यथा ये अभी 403 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। जनता पूरी तरह से इनको जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे किसानों की समस्या हो। जिस तरह से किसानों को टायर के नीचे कुचला गया था, ये बात कोई भूल नहीं रहा है। अभी किसानों के लिए जो खाद लेने के लिए लोग लाइन में लगे थे, वहां पे खड़े खड़े लोगों की जान चली गई किसानों की।
और कानून व्यवस्था में रोज जब भी बैठता हूँ डिबेट में, मैं एक दिन की बात बोलता हूँ, कह रहे हैं कि आप छल कर रहे हैं, आप अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, उसमें भी इनको छल नजर आ रहा है। भाई जवाब दीजिए, आप बताइए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या बैठकों के जरिए भी छल करती है, क्या ऐसा है क्या, या इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब इस तरह के हास्यास्पद आरोपों पे मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगा। ये एक आंतरिक, जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, पर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के हर नागरिक को में विद्यमान है, इसलिए पूरे देश का मामला हो जाता है। और जब कोई भी मामला पूरे देश का हो जाता है तो विपक्ष हो या जनता हो, हर आदमी उस पर आंख लगा के बैठा होता है कि उससे क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक से लौटेंगे तो चलेंगे कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ चल रहा है वो जानने के लिए अनूप और मेनका के पास, साथ ही लखनऊ में किस तरीके की हलचल है और देहरादून में क्या कुछ चल रहा है वो सब आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घाट रोड पर टाइगर के भागते हुए